दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार 9 अक्टूबर को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने टाटा समूह का हिस्सा रहते हुए समूह को बुलंदियों पर पहुंचाया। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आइए अब जानते हैं रतन टाटा के जीवन के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह नवल टाटा और सुनी कॉमिसारिएट के पुत्र थे। कहते हैं कि जब रतन टाटा 10 साल के थे तो वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने J.N. पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा यानी नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ हुआ। रतन टाटा की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे। साल 1991 में जीआरडी टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिसके बाद उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। टाटा सन्स के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की आयु निर्धारित की, साथ ही हर कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। रतन टाटा अपने 21 सालों के कार्यकाल के दौरान जो रिवेन्यू था वो 40 गुना से ज्यादा और लगभग 50 गुना से ज्यादा उन्होंने कई कंपनियों का रिवेन्यू बढ़ा दिया। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में भी अहम योगदान दिया। उनके इस योगदान की वजह से टाटा समूह पूरे इंटरनेशनल बिजनेस में पूरे बदल गया। इतना ही नहीं, टाटा नैनो कार की संकल्पना भी उन्होंने ही तैयार की थी। ये उनकी ही एक इमेजिनरी विजन था और उनका ही एक प्लानिंग थी जो टाटा नैनो के रूप में सामने रोड पर आपको दिखती है। रतन टाटा ने अपनी 75 साल की आयु पूरी करने के बाद 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया, वोटिंग हुई, जिसके बाद रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास के पुरजोर समर्थक थे। इसके अलावा उन्होंने कई चैलेंजिंग क्षेत्रों में भी बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को अहम योगदान दिया, उनके साथ सहयोग दिया। इसके अलावा टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प मिली। साथ ही साथ टाटा समूह की कंपनियां और टाटा चैरिटीज ने साल 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध यानी रिसर्च के लिए कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय यानी CMU को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा डोनेशन है, चैरिटी है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मिला हुआ दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोगों के कारणों का अध्ययन और उपचार करने के लिए 750 मिलियन का अनुदान दिया था। रतन टाटा ने साल 2011 में यह कहा था कि मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। बताया जाता है कि लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। उन्हें भारत लौटना पड़ा, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी थी। टाटा अपने संकल्प पर जिंदगी भर अडिग रहे और जिंदगी भर अविवाहित रहे। रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं है। भारत एक्सप्रेस का पूरा परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रतन टाटा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।